टायर प्रेशर थोड़ा कम है, क्या करूँ? इसमें नाइट्रोजन डलाऊँ या अपना नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर? अगर आपको भी ये सवाल अपने मन में है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी टायर में नाइट्रोजन डालना चाहिए या नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर से भी काम हो जाएगा। पॉइंट तो ये है कि जो हम अपने गाड़ियों में नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर डालते हैं उसमें ऑलरेडी नेचुरली 78% नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन और 1% के आसपास जो बाकी अदर गैसेस है वो। पर जब आप नाइट्रोजन डालते हो तो 100% नाइट्रोजन ही होता है और जो 28% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस का जो मिक्सचर है वो उसमें नहीं रहता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो अगर आप एयर डालते हो अपने चारों टायर्स में, 4 व्हीलर के, 2 व्हीलर के, तो जो नॉर्मल एयर है वो तो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी बहुत से पेट्रोल पंप्स पर। और अगर आप कहीं पैसे देके भी नॉर्मल एयर डलाते हो तो 5-10 रुपये में वो काम हो जाना चाहिए। वेरएज़ अगर आप नाइट्रोजन डलाते हो अपने चारों टायर में तो लगभग 400 से 500 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। फ्रीक्वेंसी है आपकी, जिस हिसाब से आप एयर डलाते हो गाड़ी में कंप्रेस्ड एयर, वो काफ़ी जल्दी डिग्रेड हो जाती है, मीन्स हवा कम हो जाती है गाड़ी में से। पर वेरएज़ अगर आप नाइट्रोजन डालते हो तो आपको बहुत जल्दी उसको दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द रीज़न बिहाइंड इट इज़, जो एयर जब हम लोग डालते हैं और उसमें जो 28% के आसपास जो ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं कंपेयर टू नाइट्रोजन, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो टायर्स के थ्रू पास होकर इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। वेरएज़ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बड़े होने के कारण ईजिली जो है वो टायर से पास नहीं कर पाते, और जो आपको बार बार एयर भराने जाना पड़ता है वो आपको नाइट्रोजन के केस में नहीं जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट आ जाता है टायर हीटिंग का। जब गाड़ी पे प्रेशर पड़ता है, जब गाड़ी कंक्रीट रोड पे काफ़ी लंबे समय तक चलती है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट होके टायर का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। वेरएज़ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो टायर को टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में मदद करता है और टायर हीट नहीं करता है। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एयर में काफ़ी हद तक रहता है, जिसके कारण जो आपकी रिम है, जिसके ऊपर टायर डलता है, उसको हम रिम कहते हैं। रिम या तो स्टील की होंगी या तो एलॉयज़ की होंगी। तो दोनों चीज़ों में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो एक इशू हो जाता है गाड़ी के लिए। कोई भी मेटल हो, अगर उसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आता है तो वो एक इशू हो जाता है, जिससे कि रस्टिंग का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। गाड़ी में नाइट्रोजन डला रहे हो तो यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाता है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, दैट इज़ अवेलेबिलिटी। जो नाइट्रोजन है वो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा, वेयरएज़ कंप्रेस्ड एयर हर जगह अवेलेबल है। ईच एंड एवरी पेट्रोल पंप, हर गली नुक्कड़ पे आपको नेचुरल कंप्रेस्ड एयर मिल जाएगी। तो अभी सपोज लेट अस कंसिडर ए सिनेरियो कि आप कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने गए हो और आपको जो है नाइट्रोजन नहीं मिल रहा और आपके जो गाड़ी में जो हवा है वो कम हो गई है। तो इन दैट केस अगर आप उसमें नाइट्रोजन होते हुए भी अगर आप कुछ नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर भी अगर डाल देते हो तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर अगर वो 1 या 2 टायर की बात है तो वैसे भी निग्लिजिबल परफॉर्मेंस में थोड़ा चेंज आएगा जो आपको नोटिस भी नहीं कर पाओगे। तो थे कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस नाइट्रोजन के। अगर आप मुझसे कंक्लूजन पूछो तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है तब तो कोई सेंस नहीं बनता है नाइट्रोजन डलाने में। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, जो पैसेंजर व्हीकल होती है, जो कि रोड पे इतना नहीं चलती है, फ्रीक्वेंटली रोड पे नहीं निकलती है, कंक्रीट रोड पे नहीं चलती है, तो नाइट्रोजन डालोगे तब भी कुछ एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन का अगर असली यूज चाहिए तो जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जिसमें बहुत हैवी प्रेशर डलता है टायर्स पे, जो कंटिन्यू रोड्स पे चलती है, गर्मी सर्दी, जिसमें टायर में वेयर एंड टियर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ऐसे सिचुएशन में नाइट्रोजन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है एज कंपेयर टू कंप्रेस्ड एयर। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मैं आपको रोकने वाला कौन ही होता हूँ। आपका पैसा है, जहाँ मन चाहे उड़ाओ। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दो और सेफ रहो। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो अगर आप बाइक चला रहे हो। स्टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।